बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों। आज हम नमाज तरावी मुसलमानों के लिए एक ज़ैद नमाज है उसका बयान कर रहे हैं, जो माह सियाम का नज़र आते ही पहली रात से नमाज इशा के बाद 2 सुन्नतें और 2 नफल अदा करने के बाद या बाजमात 20 रकतें पढ़ी जाती हैं। नमाज इशा और तरावी को बाजमात अदा करने के बाद वितर भी बाजमात अदा किए जाते हैं, और जिसकी नमाज इशा बाजमात अदा ना हो सके वो वितर भी अकेले ही पढ़ता है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान मुअज़्ज़म के महीना के आखिरी दिन हमें खिताब करते हुए फरमाया कि इस माह मुबारक के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं और इसकी रात का क़याम ज़ैद इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी नमाज तरावी पढ़ते थे और आपने 3 रातें नमाज तरावी बाजमात करवाई। फिर इस ख्याल से कि कहीं ये नमाज फर्ज ना हो जाए, जमात तर्क फरमाई और घर में अकेले पढ़ते रहे। जैसा कि हदीस शरीफ में है, मलज़ा हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ रमज़ान मुबारक के महीने में क़याम ना फरमाया, यहाँ तक कि 29 दिनों वाले रमज़ान मुबारक के 7 दिन बाकी रह गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ 30वीं रात को क़याम फरमाया, यहाँ तक कि तिहाई रात गुजर गई। फिर 24 रात हुई तो फिर आपने हमारे साथ तरावी अदा ना फरमाई। फिर इस हिसाब से यानी 25वीं रात आई तो हुजूर ने मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाकर हमारे साथ क़याम फरमाया, रमज़ान मुबारक फरमाया, यहाँ तक कि निसफ रात गुजर गई। फिर हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह काश इस रात के क़याम को आप हमारे लिए ज़्यादा फरमाते। हजूर ने फरमाया, जब कोई शख्स इमाम के फारग होने तक इसके साथ नमाज पढ़ता है तो इसके लिए रात का क़याम लिखा जाता है। फिर जब इस हिसाब दे 26वीं रात आई तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ क़याम ना फरमाया। फिर उन्होंने इसके बाद 27वीं शब में हमारे साथ क़याम फरमाया। नबी करीम ने अपने अज़वाज मतरात, अहलो अय्याल और सहाबा कराम को जमा फरमाया, हमारे साथ क़याम फरमाया, यहाँ तक कि हम डरे कि हमसे फला फौत ना हो जाए। मैंने कहा, फला क्या है? फरमाया, सहरी। फिर बकाया हमारे महीने यानी महीने की बाकी रातों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ क़याम ना फरमाया। ये तिरमिज़ी में हदीस नंबर 166 में इसका जिक्र है। दूसरी रिवायत में मज़कूरा बाला हदीस शरीफ के अनवान का तकमील है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात को बाहर तशरीफ लाए और मस्जिद में नमाज पढ़ी और आपके साथ लोगों ने भी आपके पीछे नमाज पढ़ी। सुबह को लोगों ने इसका तज़किरा किया तो वो दूसरे रोज इससे ज्यादा लोग जमा हो गए और उन्होंने आपके साथ तरावी पढ़ी। सुबह लोगों ने इसका चर्चा किया तो तीसरी रात नमाजी बहुत ज्यादा हो गए। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और नमाज पढ़ी, लोगों ने भी आपके साथ नमाज पढ़ी। जब चौथी रात आई तो मस्जिद नमाजी से भर गई। इस रात आप मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ने को नहीं गए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए बाहर तशरीफ लाए। जब सुबह की नमाज पढ़ ली तो लोगों की तरफ मुतवज्जो हुए और खुतबा पढ़कर सुनाया और कहा, अल्लाह तबारक की हम्दो सना के बाद शान यह है कि मस्जिद में तुम्हारा मौजूद होना मुझ पर मख्फी ना था, लेकिन मुझे डर हुआ कि कहीं तुम पर तरावी नमाज फर्ज ना कर हो जाए, फिर तुम इसकी अदा करने से आजिज हो जाओ। यहाँ तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए और ये मामला इसी तरह आज तक है। मज़कूरा बाला रवायत है कि यह बात वाज़ा हो रही है कि रमज़ान शरीफ की 3 रातों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज तरावी शुरू फरमाई। पहली रात में ताही हिस्सा गुजरने के बाद फरागत हुई, दूसरी रात निसफ शब गुजर जाने के बाद तीसरी रात अव्वल ता आखिर नमाज पढ़ने में गुजरी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक में तरावी पढ़ने की ताकीद फरमाया करते थे, मगर हुक्म नहीं फरमाते थे कि लोग अजीमत में मुब्तला हों। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसाल फरमाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में यही तरीका राज रहा। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला की शरह खिलाफत में भी ये तरीका रहा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल काजी फरमाते हैं कि मैं रमजान मुबारक की रात हजरत उमर फारूक के साथ मस्जिद की तरफ गया तो लोग अलग-अलग नमाज पढ़ रहे थे। कोई शख्स तन्हा नमाज पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ता है, तो इसके साथ कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर मैं इन सब को एक कारी पर मुत्तफिक कर दूं तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर उन्होंने ये अज़म किया और इनको हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला पर मुत्तफिक किया। हजरत अब्दुर्रहमान अब्दुल कारी फरमाते हैं कि फिर दूसरी रात में हजरत उमर खताब के साथ लगा और लोग अपने कारी साहब के साथ किया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें तरावी पढ़ने की हिम्मत अता फरमाए और रोजे रखने की हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।